हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा जो हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में वैलेंसी और मोलिकुलर या ग्राम मोलिकुलर मासेस पे, आज हम उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कहा था कि भाई जो आयोनिक कंपाउंड है वो आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि आप उन आयोनिक कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है, जो उनके फॉर्मूले हैं, वो 9th क्लास में सीखेंगे। हायर क्लासेस में वो हमारे पास नहीं आते। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है E इज ट्राइवेलेंट, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट है इसमें, एंड सेकंड है इसका सल्फाइड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है कि भाई हमारे पास एलिमेंट है, मुझे उसके क्लोराइड का फॉर्मूला भी लिखना है और उसके सल्फाइड का भी। तो जो E है उसकी वैलेंसी उसने कितने बता दी, ट्राइवेलेंट है। ठीक है, तो कोई एलिमेंट है हमारे पास E और उसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट लिखो और उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिख दो। ठीक है, अब बात किसके करते हैं, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमने इसमें कौन लेना है, क्लोराइड लेना है, क्लोरीन लेना है। तो अब इस क्लोरीन में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो अब जो इसका फॉर्मूला बनेगा, हम क्या करते हैं, उनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करते हैं अगर कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये ECl3 आ गया हमारा आंसर, सिंपल सा है ना। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, फिर से क्या कर रहे हैं, हमने E का सल्फाइड के साथ कंपाउंड बनाना है। तो E सल्फाइड का S होता है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 नेगेटिव। E की तो होगी हमारे पास 3, तो यहां से जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E2O3, O3 नहीं, कौन आ जाएगा यहाँ पर, सल्फर है तो S3, E2S3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन एलिमेंट X शो ए वेरिएबल वैलेंसी ऑफ 3 and 5। एन एलिमेंट X, ठीक है, shows a variable valency of 3 and 5। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, व्हाट आर फॉर्मूला of the oxides formed by it। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाई ये जो कंपाउंड है या जो एलिमेंट X है, इसकी अलग अलग वैलेंसी है। तो एक बार तो हम कर लेते हैं, इसको मान क्या लेते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो X की वैलेंसी कितनी होगी, फर्स्ट टाइम में 3 ले लेता हूं, और जो सेकंड क्वेश्चन जब मैं बात करूंगा तो उसमें X की वैलेंसी क्या ले लूंगा, 5 ले लूंगा। ठीक है, तो जब वो 3 वैलेंसी शो करता है तब इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, X2O3। सिंपल सा आ गया, है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो हमारे पास ना कोई एलिमेंट कह रहा था X है और वो 2 वैलेंसीज 3 और 5 शो करता है। तो मैंने एक बार 3 ले ली और एक बार 5। तो अब नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई अब जब उसकी वैलेंसी 5 है तब उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, वैलेंसी 2, और जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, X2O5। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 कंपाउंड बन गए उसके ऑक्साइड्स के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एलिमेंट है M, ठीक है, कोई एलिमेंट M है और वो ऑक्साइड बनाता है,
मतलब कि इस बार हमें ऑक्साइड का फॉर्मूला दे दिया गया है। क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट M forms the oxide M2O3. What will be the formula? What will be the formula of its phosphate? कि भाई जो उसका फॉस्फेट होगा उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर कि भाई कोई एलिमेंट M था, वो ऑक्साइड क्या बनाया उसने, M2O3। तो भी फॉस्फेट तो सिंपल है, मतलब कि मुझे अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए ना। अब मैं उसकी वैलेंसी देखो कैसे पता लगाऊंगा। अब मैं क्या मान लेता हूं कि भाई जो M है उसकी वैलेंसी X हो गई। भाई टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, इसके ऊपर 0 दिख रहा है ना। तो हम एक छोटा सा लॉजिक लगा रहे हैं, देखो ध्यान से। हमने क्या मान लिया, X इज द वैलेंसी ऑफ M। ठीक है भाई, M की वैलेंसी कितनी हो गई, X हो गई। तो 2M है तो 2M की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2X हो गई। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, चार्ज कितना होता है, -2। तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, -6। क्योंकि जो टोटल चार्ज हमें जो दिख रहा है वो कितना है, यहाँ पर 0 है। भी हमने मान ली M के ऊपर कितना चार्ज था, X था। ठीक है, वैलेंसी मान सकते हो या फिर यहाँ पर और अच्छा क्या कह सकते हो, चार्ज। ठीक है, M के ऊपर कितना चार्ज था, X, तो 2 के ऊपर कितना हो गया, 2X। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, तो 3 के ऊपर कितना हो गया, -6। और टोटल चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2X की वैल्यू क्या आ गई, 6, और X की वैल्यू क्या आ गई, +6/2 +3। तो X की वैलेंसी आ गई ना 3। अब हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमें पता लग गया भाई जो एलिमेंट M है उसकी वैलेंसी है 3। अब मुझे उसका फॉर्मूला किसके साथ बनाना है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4। हमने पढ़ा था ना कि जो मल्टीपल पॉलीएटॉमिक वाले आयंस होंगे उसको ब्रैकेट में बंद करोगे। अब फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालूंगा। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर 3 हुआ, उसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, 1 अब मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 को लिखते नहीं है, MPO4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है ज्यादा से ज्यादा। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो क्वेश्चन आप मेरे पास सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।